Today we start our syllabus, chapter 2nd of this session. Students, this is my first class of this session. So firstly, I want to introduce myself. I am Niranjan Kumar from your school. I am your maths teacher. I teach you math first, including math second. Dear students, you know very well that due to coronavirus, our government has warned us to stay in home and also stay healthy. Thus, our school management team has planned for video classes to catch your syllabus. So I am preparing my video classes in front of you. Students, try to pay attention on my lecture, and if you have any problem, then you may call at my mobile number. Let's start. बच्चे, हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते हम अभी वीडियो क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे आपका सिलेबस जो है वो कैचअप हो सके, आपका सिलेबस पीछे नहीं हो। इसलिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपके सामने दिया, और फिर जब हम इस क्लास में मिलेंगे तो मैं आप सबों का इंट्रोडक्शन 1 by 1 लूँगा। इसलिए मैं फर्स्ट क्लास तो गोविंद सर जो है कंप्लीट करा चुके हैं आपका। चैप्टर 2 तुम्हारे बुक का जो फ्रैक्शन है वो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, देन let's start our second chapter, and the second chapter is fraction. Firstly, we discuss about fraction. This is fraction. The numbers of the form a by b, where a and b are natural numbers, are known as fraction. Example 3/5. इसमें हम यही समझेंगे कि ये फ्रैक्शन कभी भी जो होगा वो बट्टा के फॉर्म में होगा, कभी भी वो बट्टा के फॉर्म में लिखा जाएगा। दैट मीन्स न्यूमरेटर अलग और डिनोमिनेटर अलग होगा। हमने यही अभी सीखा कि a by b के फॉर्म में फ्रैक्शन होता है, जहां ऊपर वाले को a बोलते हैं और नीचे वाले को b बोलते हैं। दैट मीन्स ऊपर जो होगा वो न्यूमरेटर होगा और नीचे जो होगा वो डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान रखिए इस बात को कि ये न्यूमरेटर जो होगा वो तुम्हारा नेचुरल नंबर होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो भी तुम्हारा नेचुरल नंबर होगा। कहने का मतलब ये चीज़ कि ये हमेशा बट्टा के फॉर्म में होगा, हमेशा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल 3/5, इस 3/5 में हम यही देख पा रहे हैं कि 3 जो है वो न्यूमरेटर है, 5 जो है वो डिनोमिनेटर है। तो इस तरीके से समझिए 5/6, 8/9, 9/8, 5/0। दैट मीन्स हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और 0/5 इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब का सब आपका जो है फ्रैक्शन है, केवल इसको छोड़कर। केवल ये जो है आपका 5/0 फ्रैक्शन नहीं है, बाकी इसमें सब आपका फ्रैक्शन है। 5/6, 8/9, 9/8 एंड 0/5। शर्त बस यही है कि तुम्हारा न्यूमरेटर जो हो NUMERATOR, न्यूमरेटर में बी 0, बट डिनोमिनेटर कांट बी 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। इसलिए इस स्थिति में आपका ये 5/0 जो हो गया वो फ्रैक्शन नहीं हुआ, जबकि 0/5 जो वो आपका फ्रैक्शन हुआ। कहने का मतलब हमने यही बात सीखा कि न्यूमरेटर नेचुरल नंबर हो सकता है,
और नेचुरल नंबर के बारे में हम पहले से जानते हैं, इसके पिछले क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पिछले क्लास में ही हम लोग जान चुके हैं कि नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट विथ 1, दैट मीन्स काउंटिंग नंबर्स। इसलिए आपका न्यूमरेटर जो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो आपका जो है 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कहने का मतलब यही चीज कि नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। हम बस इस बात को सीखें, इस बात को जाने कि न्यूमरेटर आपका 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। इसलिए हम लास्ट इसी कंक्लूजन पे आते हैं कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are natural numbers are known as fraction. Here a may be 0 but b can't be 0. Okay, we will discuss about the types of fractions. Types of fractions, that means fraction के कितने टाइप होते हैं. Then our boards, yes, now types of fractions. Types of fractions, that means the first one is proper fraction. PROPER FRACTION. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग 3 टाइप के फ्रैक्शन को पढ़ेंगे, 4 टाइप के फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है ना, जिसमें फर्स्ट जो हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, एंड फोर्थ आपका जो हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इन चारों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, 1 by 1 हम सबको जो है अध्ययन करेंगे। फर्स्टली हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे, सेकेंडली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे, थर्ड में मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे, और फोर्थ जो हो गया वो तुम्हारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। आवर प्रॉपर फ्रैक्शन, let's discuss about proper fraction. I have already said you that we will discuss the types of fractions 1 by 1. So let's start our discussion about proper fraction. We know very well that it represents a part of the whole. In such a fraction, numerator is less than the denominator. कभी भी जान जाइए, इस प्रकार का जो भी फ्रैक्शन आपका जो होगा उसमें न्यूमरेटर जो होगा वो कम होगा डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, ये 5/6 है, यहाँ पे न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 6, दैट मीन्स न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर ज़्यादा। इस एग्जांपल में अगर हम लोग डिस्कस करें, दैट मीन्स 8/9, इसमें आप देखिए 8 कम, दैट मीन्स न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर 9 ज़्यादा। फिर इसके बगल में आइए 3/6, इसमें भी हम लोग देखें ध्यान से,
कि ये इसमें न्यूमरेटर 3 है जबकि डिनोमिनेटर 6 है। इसलिए हमेशा बस इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इस टाइप का जो भी फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी होगा, उस प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर से होगा। दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर एंड न्यूमरेटर इज लेसर। दैट मीन्स न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। स्पष्ट है इसके परिभाषा से कि इट रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ द होल, ये होल के पार्ट को दर्शाता है। इन सच ए फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस, ध्यान दीजिए इस बात को, न्यूमरेटर इज लेस कहने का मतलब न्यूमरेटर कम होगा देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से। दैट मीन्स इसमें कंपेयर करके आपको बताया गया कि इसमें न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से कम होगा, एक भी कम होगा लेकिन कम होगा। ओके, इस प्रकार के एग्जांपल से हम लोग इसको प्रूफ किए। दैट मीन्स ये बाद में जब क्लासेस रन करेंगे तो उस समय मैं आपसे इन सबको एक बाय एक करके सुनूंगा क्लास में। इसलिए जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी आपको समझाया जा रहा है, उसको 1 बाय 1 आप प्रिपेयर करते चलें, घर पे बैठ के याद करते चलें, समझते चलें, और मैं जो होमवर्क आपको जो दूंगा वो आप करते चलें। ठीक है, अभी तो चूंकि वीडियो कॉलिंग में, वीडियो क्लासेस में आपका कॉपी तो चेक हो नहीं पाएगा, तो ऐसी स्थिति में जब हम क्लास में मिलेंगे, जब क्लास रन करेगा तो उसमें आप ये होमवर्क सब 1 बाय 1 करके रेडी करेंगे। ठीक है ना, मैं 1 बाय 1 करके सबके बेंच पर आकर के सबका कॉपी चेक करूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो इट इज ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर, हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। इस स्थिति में न्यूमरेटर जो होगा ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा। दैट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर जो होते हैं कम होते हैं, न्यूमरेटर ज्यादा होते हैं, डिनोमिनेटर कम होते हैं, अथवा और इक्वल टू या बराबर भी हो सकता है। दैट मीन्स 5 बाई 5, 4 बाई 4, 3 बाई 3, ये सारे के सारे आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और दूसरी बात कि इसमें बस ध्यान एक ही चीज को रखना है, एक ही बात को आप कंप्लीट करके रखिएगा कि न्यूमरेटर जो होगा वो ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो कम होगा। दैट मीन्स 3 बाई 2, 4 बाई 4, 5 बाई 3 इस सब में स्पष्ट है। इसमें तो 4 बाई 4 में आपका यह स्पष्ट है कि दोनों जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐसी स्थिति में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। दूसरी बात, इस एग्जांपल में आप समझिए 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 में 3 दैट मीन्स न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। 5 बाई 3 में देखिए न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, इसलिए स्पष्ट है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। हम सीधा कह सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक दूसरे का उल्टा होता है। इसमें न्यूमरेटर कम होता है, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ज्यादा होता है, डिनोमिनेटर कम होता है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। ऐसा मैंने आपको बता दिया है क्लास स्टार्ट करने के पहले। मान लीजिए नहीं समझ में आता है, मान लीजिए किसी प्रकार का समस्या हो रहा है आपको, तो आप मेरे मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन करके स्पष्ट कर सकते हैं। कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप कॉल करके अपना जो भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तभी जा करके मैथ्स बनेगा, आगे चैप्टर बनेगा और आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे तीसरा, दैट मीन्स मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। आखिर ये मिक्स फ्रैक्शन है क्या? तो मिक्स फ्रैक्शन इट इज एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है, परिभाषा से ही स्पष्ट है, डेफिनेशन से ही स्पष्ट है कि इट इज एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ होल नंबर। ये होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का दोनों का ये सम होता है। होल नंबर के बारे में जान रहे हैं आप? होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, और प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में भी आप जान रहे हैं कि इसमें न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर ज्यादा। तो यहाँ स्पष्ट है
कि 1 यहाँ पे होल नंबर हो गया और 2/3 जो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इसलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। दैट मीन्स मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ is the expressed as the sum of the whole number and proper fraction। दूसरे एग्जांपल में हम समझेंगे 3 होल 4/5 में, that means 3 is whole number, 4/5 is proper fraction, and this is the example of in mixed fraction। ओके, कहने का मतलब बात यह है कि इसका हम एग्जांपल लेते हैं, मतलब जो भी इसका जो एग्जाम्पल होगा वो एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा। जब दोनों को कंबाइन करिएगा तब जाकर के आपको इसका आंसर आएगा। दैट मीन्स ये आएगा। स्पष्ट है, क्लियर है? इसलिए एक ही बात को ध्यान में रखना है। दैट मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, और चौथा जो आता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। वी आर उसके बारे में जो भी आपका जो ये होगा, इस पे जो भी समस्या होगा उसको देखा जाएगा। ठीक है, बस कॉपी के बारे में जरा आप लोग को समझाना है। आप लोग 2 कॉपी रखेंगे, एक कॉपी क्लास वर्क के लिए होगा, दूसरा कॉपी होमवर्क के लिए होगा। दैट मीन्स HW होगा। होमवर्क और क्लास वर्क, दैट मीन्स जो भी आपको क्लास में बताया जाएगा वो सारे क्लास वर्क में, दैट मीन्स CW में नोट किए जाएंगे, और जबकि जो भी होमवर्क जो दिया जाए वो आप घर से करके लाएंगे। तो अभी तो क्लास वर्क हो नहीं रहा है, इसलिए जितने भी जो दिए जा रहे हैं उन सब को आप होमवर्क में एक जगह कलेक्ट करके चलिएगा। मैंने जो भी बताया, फ्रैक्शन का परिभाषा बताया, फ्रैक्शन के बाद मैंने फ्रैक्शन के टाइप्स बताए और इस सब के बारे में बताएं, और दूसरी बात मैंने होमवर्क आपको क्या दिया, दैट मीन्स HW में आप कंप्लीट कर सकते हैं। रिमेंबर डेफिनिशंस and do your first exercise exercise 2.1a 2.1a आप कंप्लीट करिएगा, बनाइएगा उसको, and if you have any problem then we will discuss it, then I solve all your problems in the next class. Okay, thank you.